इमेजिन करें एक इंसान अचानक ऐसी चीज़ें देखना या सुनना शुरू कर दे जो दूसरों को नज़र ही नहीं आ रही, उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाए और उसका रियलिटी से कनेक्शन टेम्परेरीली लूज़ होने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, क्या ये हमेशा स्किज़ोफ्रेनिया होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में। एक ऐसा साइकोटिक डिसऑर्डर जो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी सिम्पटम्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन और क्लिनिकल कोर्स इसे डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट बनाता है। So let's understand what happens when reality starts to break apart and how clinicians identify, assess and treat this condition. Assalamualaikum everyone and welcome back to the Global Mind Voyage. I hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ कि स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर होता क्या है। Schizophreniform disorder is a psychotic disorder characterized by the presence of schizophrenia-like symptoms that last for more than 1 month, but less than 6 months with eventual full recovery. Like schizophreniform disorder एक ऐसा psychotic disorder है जिसके अंदर आपके जो सारे symptoms हैं वो schizophrenia जैसे होते हैं, जो कि last करते हैं 1 month से लेकिन less than होते हैं 6 month. विद इन 6 मंथ आप रिकवरी की तरफ चले जाते हो। DSM-5-TR डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें 5 क्राइटेरियाज आते हैं। क्राइटेरिया ए हमें कहता है द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स: delusions, hallucination, disorganized speech, ghostly, disorganized or catatonic behavior या negative symptoms। इसमें से कोई ना कोई आपका एक से ज्यादा डिसऑर्डर्स जो है मौजूद होने चाहिए। एटलीस्ट 1 सिम्टम तो जो है वो होना ही चाहिए, जिसमें से delusions, hallucination और disorganized speech में से। क्राइटेरिया बी हमें कहता है the duration of signs of the disturbance is more than 1 month but less than 6 months। लाइक जो आपकी ड्यूरेशन होगी वो मोर देन 1 मंथ होनी चाहिए बट लेस देन 6 मंथ होनी चाहिए। क्राइटेरिया सी हमें कहता है द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, कि आपकी जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ विद साइकोटिक फीचर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ विद साइकोटिक फीचर या अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ। ठीक हो गया। क्राइटेरिया डी हमें कहता है द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस और अनदर मेडिकल कंडीशन, के आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसी सब्सटेंस का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। द डिस्टर्बेंस causes clinically significant distress or impairment in social occupation और अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, कि आपकी डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है उसमें डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, आपकी इम्पेयरमेंट कॉज कर रहा है आपकी ये सिम्टम्स। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर जो है इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं और कॉग्निटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जो कि इफेक्ट करते हैं आपकी थिंकिंग को, परसेप्शंस को, इमोशंस को और बिहेवियर को। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो उसमें आपके पास आ जाता है डेल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग जिसमें इनकोहेरेंस और डिरेलमेंट आ जाती है आपके पास, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स जिसके अंदर डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन लाइक फ्लैट इफेक्ट्स जो होते हैं आपके। नेक्स्ट एवोल्यूशन आ जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं एनीडोनिया आ जाएगा, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर और सोशल विड्रॉल आ जाता है आपका। ये सिम्टम्स जो है हम बहुत डिटेल में साइकोटिक डिसऑर्डर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर इन सिम्टम्स को आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप वो साइकोटिक डिसऑर्डर वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव सिम्टम्स जिसमें आपके पास पुअर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन आ जाएगा, इम्पेयर्ड वर्किंग मेमोरी आ जाएगी, डिफिकल्टी इन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर स्लोड थिंकिंग आ जाएगा।
तो ड्यूरेशन और टाइमलाइन की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ड्यूरेशन की ही बेस पे अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से डिफरेंट है। जैसे कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो लास्ट करते हैं एटलीस्ट 1 मंथ और लेस देन 6 मंथ। ठीक हो गया। तो इसकी टाइमलाइन क्या होती है, पहले आपका प्रोड्रोमल फेज आ जाता है, डेज टू वीक्स में जाता है, जो कि आपका जिसमें आप क्या देते हैं सब्टल चेंज इन थिंकिंग, आपकी थिंकिंग में चेंज आना, मूड, स्लीप, सोशल विड्रॉल और अनयूजुअल फेज। फिर आपका आता है एक्टिव साइकोटिक फेज जो कि ग्रेटर देन 1 मंथ होता है। क्लियर साइकोटिक सिम्टम्स में आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, बिहेवियर या फिर नेगेटिव सिम्टम्स। इसकी ड्यूरेशन फिर ग्रेटर देन 1 मंथ और लेस देन 6 मंथ पे चली जाती है। जो आपके सिम्टम्स होते हैं परसिस्ट करते हैं 1 मंथ तक बट लेस देन 1 मंथ, इंक्लूडिंग एनी रेजिडुअल सिम्टम्स। रिकवरी फेज विद इन 6 मंथ, कि आप विद इन 6 मंथ फुली और पार्शियली रिटर्न कर जाते हो अपने प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग के ऊपर, विद और विदाउट ट्रीटमेंट के बगैर अगर आप अपने एक्चुअल फेज में वापस चले जाते हो नॉर्मल रूटीन में विद इन 6 मंथ, तो आपका वो स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपका डिसऑर्डर कंटिन्यू रहता है, 6 मंथ से ज्यादा लास्ट कर जाता है, तो वो फिर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के अंदर आना शुरू हो जाता है। हम कॉजेस और रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये डेवलप होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आ जाएगी, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ब्रेन स्ट्रक्चर और ऑब्स्ट्रक्टिव अप कॉम्प्लिकेशंस। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा हाई स्ट्रेस एंड पुअर स्ट्रेस कोपिंग, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और चाइल्डहुड एडवर्सिटी, पर्सनैलिटी फैक्टर, कॉग्निटिव वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अर्बन लिविंग एंड सोशल आइसोलेशन, फैमिली इन्वायरमेंट, सब्सटेंस यूज, इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस। ठीक हो गया। अदर रिस्क फैक्टर्स में जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके पास एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड ऑनसेट, या मेल जेंडर, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या पुअर स्लीप और इरेगुलर लाइफस्टाइल। गुड एंड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स। प्रोग्नोस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में कि आपकी रिकवरी कैसी होगी, आपका आउटकम कैसा होगा स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर। तो इसके दो तरह से होंगे, गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स और पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर्स। गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स में आ जाएगा आपके पास शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स टुवर्ड द लोअर एंड ऑफ 1 to 6 मंथ, एक्यूट ऑनसेट आ जाएगा आपका, गुड प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड सोशल सपोर्ट आ जाएगा, नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, पॉजिटिव सिम्टम्स predominate, good response to treatment, insight into illness is present। तो ये साइंस होते हैं आपके गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स के। पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर्स के क्या साइंस होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम टुवर्ड्स 6 मंथ की तरफ जाते हैं, इंसीडियस और ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, पुअर प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग, वीक फैमिली सपोर्ट और हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, prominent negative symptoms, poor or partial response to treatment, या फिर poor insight। तो insight ही नहीं है या कम insight है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए हमें एक कम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल इवैल्यूएशन की तरफ जाना होता है ताकि हम उसकी कॉजेस देख सकें और उसकी ड्यूरेशन देख सकें। तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो आ जाएगा वो आपके पास आता है क्लिनिकल इंटरव्यू। डिटेल साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे आप, ऑनसेट क्या था, ड्यूरेशन क्या है, कोर्स ऑफ सिम्टम्स क्या है, ये सब हम पता करेंगे। इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग, आपकी फंक्शनिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मेडिकल सब्सटेंस यूज एंड फैमिली हिस्ट्री क्या रही है, वो हम इसमें सब देख लेंगे। उसके बाद हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं कि क्लाइंट की अपीयरेंस कैसी थी, उसका बिहेवियर कैसा था, उसकी स्पीच कैसी है, मूड एंड इफेक्ट, थॉट फॉर्म एंड कंटेंट और परसेप्शन, कॉग्निशन कैसी है, टेंशन, मेमोरी, इनसाइट, जजमेंट। ये सब इसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा साइकोमेट्रिक असेसमेंट। तो जो हम इसमें स्केल यूज करेंगे वो हमारे पास पेंस का स्केल आ जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल, बीपीआरएस आ जाएगा, ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल, और सीजीआई आ जाएगा, क्लिनिकल ग्लोबल इंप्रेशन स्केल, इनसाइट स्केल्स एज
एप्लीकेबल। फोर्थ हमारे पास मेडिकल एंड लैब इवैल्यूएशन आ जाती है, जो कि आप साइकेट्री की मदद से करते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन आएगी इसमें, रूल आउट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, सीजर या ब्रेन ट्यूमर तो नहीं था। लैब टेस्ट आ जाएंगे आपके, सीबीसी कैसा है, थायराइड फंक्शंस कैसे हैं, B12, फोलेट, VDRL, HIV, ये सब कुछ आप इंडिकेट करते हो फिजिकल और लैब इन्वेस्टिगेशन में। यूरिन ड्रग स्क्रीनिंग कर लेंगे आप, फिर आपका डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन की तरफ आप जाते हो। DSM-5 क्राइटेरिया मस्ट बी मेट, जो हमने पीछे DSM-5 TR के 5 क्राइटेरियाज पढ़े थे, क्या वो मेट कर रहे हैं या नहीं, उसकी बेस पे हम डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे, जो कि सिम्टम्स हैं ग्रेटर देन 1 मंथ और लेस देन 6 मंथ्स होने चाहिए। नोट बेटर एक्सप्लेन बाय सब्सटेंस यूज और मेडिकल कंडीशन, के आपके जो सिम्टम्स है वो सब्सटेंस यूज और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं आने चाहिए। अगर आप एक्यूरेट असेसमेंट लगाते हो तो आप अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस प्रोवाइड कर सकते हो और रूल आउट भी कर सकते हो अदर कंडीशंस को, और एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट आप गाइड कर सकते हो क्लाइंट को। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो उससे आपके सिम्टम्स जो है उसकी स्वेटी रिड्यूस हो सकती है, आपकी जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है एंड इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रिकवरी, और आप फुली रिकवरी की तरफ जा सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहले ट्रीटमेंट आपका आता है वो मेडिकेशन आ जाता है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आर मेनस्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक प्रेफर्ड की जाती हैं ताकि आप पॉजिटिव सिम्टम्स को जो है रिड्यूस कर सकें। डोजेस एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द रिस्पांस एंड टॉलरेबिलिटी, कि आपका रिस्पांस कैसा आ रहा है, टॉलरेट कर पा रहे हो नहीं, उस लिहाज से हम डोज बनाते हैं। मॉनिटर साइड इफेक्ट्स रेगुलरली, उसके साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं वो हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। अगेन कि ये हम जो है साइकोलॉजिस्ट कभी भी मेडिकेशन एक क्लाइंट को रेफर नहीं करेगा, हमेशा एक साइकेट्रिस्ट जो होगा वो ही मेडिकेशन आपको सजेस्ट करेगा। साइकोथेरेपी आ जाता है नेक्स्ट, CBT फॉर साइकोसिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये हम यूज करेंगे ताकि मॉडिफाई कर सकें आपकी जो डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आ रहे थे और आपकी कॉपिंग को हम इम्प्रूव कर सकें। साइको एजुकेट करेंगे, इंसाइट देंगे क्लाइंट को उसकी इलनेस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में। स्पोर्टिव थेरेपी हम देंगे, प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट, की क्लाइंट को अपने एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी कोपिंग जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रेंथन हो सके। फैमिली थेरेपी, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड रिड्यूस रिलैप्स रिस्क, कि अगर आप फैमिली थेरेपी देते हो तो इससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी और आपके रिलैप्स की जो रिस्क होंगे वो कम हो जाएंगे। देन आपकी साइको सोशल इंटरवेंशंस आ जाएंगी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग सिखाओगे आप क्लाइंट को। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन आ जाएगा इसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्ट्रक्चर डेली रूटीन्स, पीयर सपोर्ट गाइड्स। एंड लास्टली आपके पास फैमिली एंड केयर गिवर इन्वॉल्वमेंट, की एजुकेट अबाउट द डिसऑर्डर, आप फैमिली को और केयर गिवर को डिसऑर्डर के बारे में एजुकेट करो। इनकरेज अथेरस टू ट्रीटमेंट, प्रोवाइड अ सपोर्टिव एंड लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट, कि क्लाइंट को आप सपोर्टिव और लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। आप फैमिली को एजुकेट करोगे। रिकॉग्नाइज अर्ली वार्निंग साइन ऑफ रिलैप्स, कि अगर रिलैप्स इन फ्यूचर आता है तो उसके साइंस को अर्ली रिकॉग्नाइज कर लें। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फॉलोअप एंड रिलैप्स प्रिवेंशन, आप रेगुलर फॉलोअप की तरफ जाते हो और मेडिकेशन अथेरेंस की तरफ। मॉनिटर सिम्टम्स एंड साइड इफेक्ट्स, आप सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहते हो और साइड इफेक्ट्स को भी आप अवॉइड करोगे। सब्सटेंस यूज को, अर्ली इंटरवेंशन एट साइंस ऑफ रिलैप्स, और अगर दोबारा इसके रिलैप आ रहा है तो उसकी अर्ली इंटरवेंशन करोगे आप। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, ब्रीफ साइकोटिक एंड स्किज़ोफ्रेनिया ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनमें ओवरलैपिंग फीचर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन होगी, कोर्सेज होंगे, प्रोग्नोसिस होगा वो डिफरेंट होगा। इसलिए हम उसकी इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या थी। अब स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म की देखें तो हमने ड्यूरेशन पढ़ी है 1 मंथ से ज़्यादा बट लेस देन 6 मंथ, जबकि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की ड्यूरेशन है एटलीस्ट 1 डे बट लेस देन 1 मंथ। और स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। ऑनसेट की बात करें तो यूजली एक्यूट और सब एक्यूट होता है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो सडन होता है। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है ऑफन इंसीडियस, ग्रेजुअल में भी एक्यूट। सिम्टम्स की बात करें तो ये सेम एज स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स आएंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और डिसऑर्गेनाइज्ड भी। और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में आपके जो सिम्टम्स आ जाएंगे वो सेम एज
स्किज़ोफ्रेनिया ही होगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है पॉजिटिव सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो इसमें आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव और डिसऑर्गेनाइज्ड आ जाते हैं। कोर्स की बात करें, मे प्रोग्रेस टू स्किज़ोफ्रेनिया इफ सिम्टम परसिस्ट मोर देन 6 मंथ, कि अगर आपके सिम्टम्स 6 मंथ से ज़्यादा चले जाते हैं तो आप स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ चले जाओगे, लेकिन रिकवर हो सकते हो। और उसके कोर्स की बात करें तो वो यूजली फुली रिटर्न टू द प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग, कि आप प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग की तरफ चले जाते हो लेस देन 1 मंथ में। स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो क्रोनिक कोर्स है विद पीरियड्स ऑफ रिलैप्स एंड रिमिशन। प्रोग्नोसिस की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया से बेटर है स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म का, और ब्रीफ साइकोटिक का ग्रेजुअली एक्सीलेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया का वेरिएबल करता है, ऑफन रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की तरफ और सपोर्ट की तरफ आप जाते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक केस स्टडी ले लेते हैं ताकि हम इस डिसऑर्डर को एक अच्छी तरह जो है अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि एक गर्ल का हमने केस लिया है, उसका नेम है आयशा, एज है 22 इयर्स, जेंडर फीमेल, ऑक्यूपेशन क्या है, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। उसकी कंप्लेंट क्या थी, आई फील पीपल आर अगेंस्ट मी एंड आई हेयर वॉइसेस, कि लोग जो हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं और मुझे आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ठीक हो गया। हिस्ट्री क्या रही है इसकी, आशिया 20-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वाज बोर्ड बाय हर पेरेंट विद अ 3-month हिस्ट्री ऑफ hearing voices commenting on her actions। ठीक है, आयशा लाई गई थी हॉस्पिटल अपने पेरेंट्स के जरिए। उन्होंने बताया कि इसकी 3 मंथ्स की हिस्ट्री रही है, इसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि कोई इसकी एक्शंस पे कमेंट कर रहा है। बिलीव दैट क्लासमेट्स आर स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट हर, कि इसके जो क्लासमेट हैं वो इसके खिलाफ रूमर स्प्रेड कर रहे हैं। सोशल विड्रॉल एंड रिड्यूस एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल विड्रॉल आ गया है और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी जो है वो कम हो गई है। पुअर स्लीप एंड लो मूड, स्लीप ठीक नहीं है, मूड जो है वो लो रहता है आपका। कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री नहीं थी, कोई सब्सटेंस हिस्ट्री भी नहीं थी। तो हम देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं तो पता चला हमें अपीयरेंस उसकी फेयरली ग्रूम थी, बिहेवियर उसका गार्डेड था, विड्रॉन था, स्पीच लो वॉल्यूम लिमिटेड थी, मूड उसका एंशियस, इफेक्ट कंस्ट्रिक्टेड, थॉट फॉर्म उसकी कोहेरेंट थी, थॉट कंटेंट उसका परसिक्यूटरी डेल्यूजन्स प्रेजेंट थी, और परसेप्शंस उसकी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस प्रेजेंट थी। ठीक हो गया। इंसाइट उसकी पार्शियल थी, जजमेंट उसकी इम्पेयर्ड थी। असेसमेंट हमने की तो हमें पता चला सिम्टम्स प्रेजेंट फॉर 3 मंथ्स, लाइक मोर देन 1 मंथ और लेस देन 6 मंथ। तो आपका जो क्राइटेरिया मेट किया वो स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म का किया। ठीक हो गया। सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ये इस तरह के सिम्टम्स आ गए आरओ में। तो मैनेजमेंट प्लान में जो हमने बताया, हमने किया साइको एजुकेशन ऑफ क्लाइंट एंड फैमिली, देन आपने एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की तरफ चले गए, सपोर्टिव साइकोथेरेपी प्रोवाइड की, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप हाइजीन, रेगुलर फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिम्टम्स, एकेडमिक सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड रूटीन। फिफ्थ हमारा आउटकम क्या आया कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूशंस, की आपकी हेलुसिनेशन और डेल्यूशंस में रिडक्शन आई, कमी आई। इम्प्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, के क्लाइंट की सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव हुई और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ। क्लाइंट को इलनेस के बारे में इंसाइट आई, एंड देन रिटर्न टू रेगुलर यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज, के विद इन 6 मंथ आप वो रेगुलर एक्टिविटीज की तरफ रिटर्न हो गए। नो रीअकरेंस ऑफ सिम्टम्स, के दोबारा वो सिम्टम्स नहीं आए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो कौन से ऐसे सिमिलर सिम्टम्स हैं जो कि अदर डिसऑर्डर्स में आ सकते हैं, कंडीशंस देखी जा सकती हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके पास ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर आ जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर आ जाएगा, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, मेडिकल न्यूरोलॉजिकल पीटीएसडी विद साइकोटिक फीचर्स, ये सारे आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्विक रिव्यू चार्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी कि साइकोटिक डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म, जिसमें आपके पास सिम्टम आते हैं 1 मंथ से ज़्यादा पर लेस देन 6 मंथ। फिर आपने इसके सिम्टम्स की बात की कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स थे, डेल्यूजन्स थी, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम्स थे। ड्यूरेशन एंड टाइमलाइन की बात की,
के लेस ग्रेटर देन 1 मंथ और लेस देन 6 मंथ है। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर कौन कौन से थे, जेनेटिक था और स्ट्रेस एंड लाइफ इवेंट्स थे, ट्रांस पर्सनालिटी ट्रेट्स, सब कुछ हमने उसमें देखा। गुड प्रोग्नोसिस और पुअर प्रोग्नोसिस हमने देखा, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, केस स्टडी और स्किज़ोफ्रेनिया विद प्री साइकोटिक एंड स्किज़ोफ्रेनिया हमने देख लिया। कंक्लूजन, स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर जो है वो ट्रीटेबल कंडीशन है विद पोटेंशियल फॉर फुल रिकवरी की तरफ। अर्ली रिकॉग्निशन एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस आर क्रूशियल, कि आपकी अर्ली रिकॉग्नाइज अगर आप कर लेते हो और एक्यूरेट डायग्नोसिस मिल जाता है तो आप बेहतरी की तरफ जाते हो। टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, फैमिली सपोर्ट दें, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव करेगा आपके आउटकम को। मोस्ट इंडिविजुअल जो है रिकवर फुली एंड रिटर्न टू देयर नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ चले जाते हैं। आपको ज़रूरत किस चीज़ की होती है, कंपैशन की, अंडरस्टैंडिंग की एंड अवेयरनेस की, ताकि आपका जो स्टिग्मा बिल्ड हो चुका है और उसको हम रिड्यूस कर सकें और अपने अंदर एक होप बिल्ड कर सकें। विद द राइट सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट रिकवरी इज नॉट जस्ट पॉसिबल, इट इज लाइकली। तो बस यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजिकल लेक्चर एंड मेंटल हेल्थ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।